subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रों, जमात नहुम के 14वें सबक दिव्य, जिसे जयंत नारड़ेकर ने लिखा है, इसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का स्वागत है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। माझ्यापुढे काय वाढून ठेवले ते अजून मला माहीत नाही। अब यहाँ पर आलोक ने जवाब दिया, मेरे आगे क्या परोस कर रखा है वो अभी मुझे पता नहीं है। ते अप्रिय असेल तर पुढे ढकलण्याचा प्रश्न उद्भवतो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, यानी अगर वो नापसंदीदा होगा। प्रिय यानी नापसंदीदा होना, तो उसे आगे ढकेलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। पण जोपर्यंत ते प्रिय आहे का अप्रिय आहे हेच मला माहीत नाही, तोपर्यंत मी वेळ काढूपणा करतोय असे म्हणणे तर्कसंगत होणार नहीं। यानी जब तक कि वो पसंदीदा है या नापसंदीदा है, ऐसा अगर मुझे समझ में नहीं आता, तब तक मुझे इल्म नहीं होता, तब तक मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। तोपर्यंत मी वेळ काढूपणा करतोय। वेळ काढूपणा करने यानी कि टाइम पास करना। तर्कसंगत यानी किसी चीज़ के बारे में कोई मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना। अब ये तर्कसंगत मुनासिबत के लिए इस्तेमाल करते हैं। उद्भवना यानी पैदा होना, प्रश्न उद्भवने यानी सवाल पैदा होना। आलोकशी वाद घालत बसलो तर आपला निभाव लागणार नाही हे चेंगला एव्हाना कळून चुकले होते, तो सरळ मुद्द्यावर आला। अब आलोक से बहस करता रहे, वाद घालने यानी बहस करना, बहस करते रहे, ऐसा करके मुझे कोई निभाव नहीं होने वाला है, मैं उससे कोई दिफ़ा नहीं कर पा सकता हूँ। निभावसने यानी दिफ़ा करना, अपने आप का बचाव करना। ये चेंगला एव्हाना कड़ून चुकले होते। अब तक के एव्हाना यानी अभी तक, तो उसको चेंग को अभी तक समझ में नहीं आया था, तो सरळ मुद्द्यावर आला, वो सीधा अपने मुद्दे पर आ गया। आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 कामे करायला सांगतो। हम हर एक तालिब इल्म को, नए विद्यार्थी को, नए तालिब इल्म को 3 काम करने के लिए कहते हैं। ती त्याने नीट केली तर ठीक, नाही तर त्यांनी आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे। इथली प्रथाच आहे ही, तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस। अब यहाँ पर वो चेंग कहने लगा कि हम 3 काम देते हैं और 3 काम नीट यानी सही तरीके से अगर वो करता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम जो उसे शिक्षा देंगे, शिक्षा यानी सज़ा देंगे, उसे उस सज़ा को भोगना पड़ता है। इथली प्रथाच आहे, अब यहाँ की प्रथा है यानी कि यहाँ का ये रिवाज है, ऐसा वो कहने लगा। तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस, यानी क्यों ऐसा करके तूने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछना है। प्रथा आहे म्हटल्यावर का म्हणून विचारायचे नसते हे मला माहीत आहे, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू, यानी रिवाज है, इसके लिए क्यों ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये मुझे पता है, माहीत असणे यानी पता होना, पण एक वेगळाच प्रश्न विचारू, लेकिन एक अलग ही मुझे सवाल पूछना है। निभाव ना लागने, टिकाव ना लागने, ना टिकने, ना इलाज होने। अब यहाँ पर वो दूसरे तरीक़े से पूछ रहा है कि मैं दूसरी एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछू क्या? विचार। चेंग ने कहा, पूछ। तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कोटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो। शक्य कोटि यानी श्रेणी। अब शक्य कोटि यानी जो मुमकिन हो सकता है, ऐसी चीज़ है क्या, अगर वैसी होगी मुझे ऐसा लगता है तभी मैं वो कर पाऊँगा। मी अपेक्षा करतो, अपेक्षा करणे यानी उम्मीद करना, इच्छा असणे। कारण जर त्या अशक्य म्हणून सिद्ध झालेल्या असल्या तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नहीं। अब यहाँ पर दूसरी बात पूछ दिया है कि अगर वो नामुमकिन है तो और तुम मुझे करने के लिए कहेंगे अशक्य है, तो उसे करने का कोई मतलब ही नहीं है। नामुमकिन चीज़ें करी नहीं जाती। तुम्ही मला केवळ बळजबरीने शिक्षा करायला आणले असेच त्यातून दिसून येईल।
और तुमने मुझे बलजबरी से जानबूझकर, बलजबरी नहीं यानी जानबूझकर सज़ा देने के लिए मुझे यहाँ लाया है। ऐसा ही इससे सिद्ध होगा, दिखने लगेगा, ऐसा ही मुझे समझ में आएगा। चेंगच्या कमिटीचा दावा असे की आम्ही निष्कारण शिक्षा करत नाही। निष्कारण विनाकारण। अब दावा करने, हक असणे। अब यहाँ पर चेंग की कमेटी का दावा क्या है? वो दावा करती है कि हम बेवजह किसी को भी कोई सज़ा नहीं देते, बिला वजह सज़ा नहीं देते। शिक्षा देने यानी सज़ा देना, त्यालाच उद्देशून आलोकचा हा प्रश्न होता और इसी चीज़ को मुखातिब करके आलोक ने ये सवाल किया था। चेंगला पूर्वानुभवावरून माहीत होते। चेंग को ये पुराना जो तजुर्बा था, पूर्वानुभव यानी पहला तजुर्बा, तो पुराने तजुर्बे से ये तमाम चीज़ें मालूम थी की तो जी कामे करायला सांगणार होता ती शक्य कोटीतली असली तरी इतकी अवघड असणार की ती पाहून कुठलाही विद्यार्थी हादरून जाईल। कि वो जो काम थे वो शक्य कोटीतील हस्ती यानी कि जो मुमकिन चीज़ थी उसमें की थी, लेकिन फार अवघड असणार, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। अवघड यानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो था उसे करने के सोच कर ही परेशान हो जाता था। हादरून जाणे म्हणजे घाबरणे। त्याच्याकडे अशा कामाची मोठी यादी होती। उसके पास ऐसे कामों की एक लंबी फहरिस्त थी। यादी यानी फहरिस्त, एक लिस्ट थी। यातील कुठलेही कामे शक्य नाही याची मी गवाही देतो। अब यहाँ पर चेंग सीधे सीधे कह रहा है कि ये जितने काम हैं ये तमाम काम जो है अशक्य नहीं यानी नामुमकिन नहीं है, यानी मुमकिन है। नामुमकिन नहीं है ऐसी मैं गवाही देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होना या बहुत ही ज़्यादा आसान होना, उसके बजाय ये मुमकिन है, कर सकते हैं, ऐसी वो गवाही दे रहा था। तो साडसूदपणे म्हणाला। साडसूदपणे यानी आम तरीके से, सीधे तरीके से कहा। त्याने टाळी वाजवली आणि म्हणाला, पहिल्या कामाची तैयारी करा। उसने ताली बजाई और ताली बजाकर कहने लगा कि पहले काम की तैयारी करो, शुरुआत करो। त्याच्या सहकार्याने 4 मीटर लांब व 8 मीटर रुंद असे एक जाजम त्या हॉलच्या फरशीवर पसरले। मग चेंग म्हणाला, मी जे काम सांगणार आहे ते तुला करायला हवे। अब उसके जो सहकारी थे यानी उसके जो साथ देने वाले थे, वो लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एक 4 मीटर लंबा और 8 मीटर 4 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक जाजम लाकर रखा। जाजम क्या होता है? ये गालीचा होता है। और उसे लाकर हॉल की फर्शी पर रख दिया और कहा कि तुम्हें मैं जो कहूँगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। आलोक ने पाहिले की बहुतेक समितीचे सभासद अंगापिंडाने वजनदार होते, तो म्हणाला काम सांगा। अब आलोक जो है उसने देखा कि जो समिति यानी कमेटी के जितने लोग थे वो अंगापिंडाने यानी जिस्म के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा वज़नदार थे, मजबूत थे। साडसूदपणे उगाच नम्र दाखवणे, अंगापिंडाने शरीराने, जाजम गालीचा को कहते हैं। कुठलेही साधन न वापरता आणि त्या जाजमच्या लाल पृष्ठभागाला स्पर्श न करता ते सफरचंद मला आणून दे। अब यहाँ पर उसे एक काम दिया गया है कि कोई भी साधन आपने इस्तेमाल नहीं करना है और उस जाजम को के लाल जो हिस्सा है उसके पृष्ठभागाला, अब पृष्ठभाग किसे कहते हैं? जो उसके पीछे का हिस्सा होता है उसे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और आपने क्या करना है, वहाँ पर एक सफरचंद रखा है यानी एक सेब रखा है, उस सेब को आपने लाकर मुझे देना है। उचलून पृष्ठभागावर ते काळे होते। अब यहाँ पर क्या कहा की पण त्याला आठवले की ते आणून पसरण्यापूर्वी त्याच्या उलट्या पृष्ठभागावर ते काळे होते। त्याने काळजीपूर्वक जाजमच्या खाली बोटे पसरली आणि त्याचा भेंडोळे करत मध्यभागी
आला आणि ते सफरचंद उचलून चेंगला दिले। अब उसने क्या किया, उसके भेंडोड़े यानी उसे गोल कर रहा था, गालीचे को वो घड़ी कर रहा था। और गालीचे को वो घड़ी करके पहले क्या किया, पृष्ठभाग यानी पीछे के हिस्से की तरफ से उसे पकड़ा के, उसको पता था कि पीछे के हिस्से में पूरा का पूरा काला है और सामने की तरफ से लाल उसमें रंग है। ला तो उसे वो लाल पृष्ठभाग वाला स्पर्श ना करता, यानी जो लाल का हिस्सा था उसे वो स्पर्श नहीं कर रहा था, उसे घड़ी करता जा रहा था। और घड़ी करके काळजीपूर्वक यानी बहुत ही काळजी से उसने क्या किया, उस जाजम को के नीचे अपनी बोटे यानी नीचे की तरफ अपनी उंगलियां घुसाई। उसके बाद में उसे गोला करने लगा और बीच तक के उसे गोला किया। और उसके बाद में वहाँ से सफरचंद यानी सेब को उठाया और उसे ले जाकर चेंग को दे दिया। चेंगने इतर सभासदाकडे पाहिले, त्याने मानेने अनुमोदन दिले। अब चेंग के जितने भी साथ वाले थे उन्होंने क्या किया, वो चेंग ने उनकी तरफ देखा तो सब ने अपनी गर्दन से उसकी ताईद की, उसको अनुमोदन दिया। चेंग म्हणाला, आता दुसऱ्या कामाची साधने आणा, यानी अब दूसरा काम जो करना है उसकी जो तरकीब है, उसकी जो साधने हैं वो लेकर आइए। एक सहकार्याने एक कोट आणि जॅकेट आणले। एक जो उसका सहकारी था, साथी था, उसने क्या किया कि एक कोट और एक जॅकेट लाया। आलोकच्या अंगावर जॅकेट आणि त्यावर कोट चढवला। त्याच्या हाडकुड्या शरीरयष्टीवर दोन्ही वस्त्रे फार ढळढळ दिसत होती। चेंग म्हणाला, हे दुसरे काम असे आहे, अंगावरचा कोट न उतरवता जॅकेट काढून दाखवा। अब ये वस्त्र यानी कपड़ों को कहते हैं। अनुमोदन देने म्हणजे पाठिंबा देने। अब वो जो चेंग के साथी थे उन्होंने कोट और जैकेट ला कर दिया और वो बहुत ही दुबला पतला था, हाड़कुटी यानी कि बहुत ही दुबला पतला था। और जब उसने वो पहन लिया तो ढगड़ दिख रहा था। ढगड़ा यानी बड़ी साइज़ का था, ढीला ढाला था। अब वो उसकी जो शरीरी यष्टि थी यानी जिस्म की जसामत थी वो बहुत ही छोटी थी। अब चेंग ने कहा कि जिस्म पे का जो कोट है वो नहीं उतारना है और जॅकेट निकालना है। आलोक ने पाहिले की कोट आणि जॅकेट दोन्हींना बटन नव्हते। आलोक ने देखा कि कोट और जॅकेट दोनों को भी बटन नहीं थे। त्याच्या चेहऱ्यावर स्मित झळकले तो म्हणाला। उसके चेहरे पर स्मित यानी कि मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट चढ़ गई। उसने कहा, मी हे काम करून दाखवीन, पण त्यानंतर कोट आणि जॅकेट यांना इस्त्री करायची जवाबदारी तुमची। मैं ये काम करके बताऊंगा, लेकिन उसके बाद कोट और जैकेट दोनों को भी इस्त्री करने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी होगी। त्याने कोटच्या दोन्हीकडच्या बाजूला जॅकेटच्या हाताच्या भोकळीत खुपसल्या। त्यानंतर त्याने काय केले ते पाहणाऱ्यांनाही नीट सांगता आले नसते, पण मिनिटभरातच जॅकेट त्याच्या हातात होते आणि कोट अंगावर दोन्हीचा चांगलाच चुराडा झाला होता। अब उसने ऐसा किया कि जैसे ही वो कोट के दोनों तरफ की बाजू थी जैकेट के पास, वहाँ पर जो सुराख था वो सुराख में अपना हाथ लगा दिया। और उसके बाद उसने किसी ने भी नहीं देखा, एक ही मिनट में किसी के देखने से पहले ही उसने जैकेट को निकाल दिया। लेकिन दोनों चीज़ों का चुरागड़ा झाला होता, यानी कि दोनों भी गोला हो गए थे। ढगड़ असणे, सौल असणे, स्मित म्हणजे हलके हसू। चेंगचे सहकारी अस्वस्थ झाले होते। चेंग के जितने साथी थे वो सब के सब बेचैन हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे। चेंग आता तीसऱ्या कामाकडे वळला। चेंग जो है अब तीसरे काम की तरफ बढ़ा। हे तीसरे काम आता करायचे आहे। उसने कहा कि अब तीसरा काम करना है। त्याने एक पोस्ट कार्ड आलोककडे दिले आणि म्हणाला। उसने एक पोस्ट कार्ड आलोक के पास दिया और कहा, त्या टेबलावर कात्री आहे, तिने या पोस्ट कार्डला असे भोग पाड की त्यातून तुला उभ्या उभ्या जाता येईल। अब उसने कहा कि इस टेबल के ऊपर एक कैंची है, कातरी है, उससे इस पोस्ट कार्ड में
एक इतना बड़ा सुराख कर, भोग काढणे म्हणजे सुराख करना, कि उसमें से तुझे खड़े खड़े जाता आए। हे काम आजवर कुठल्याच विद्यार्थ्याने केले नव्हते। अब ये एक ऐसा काम था जिसे किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी लड़के ने कभी भी नहीं किया था। एवढ्याशा पोस्ट कार्डमधून 5 फुटी मुलगा कसा जाऊ शकेल, यानी इतने छोटे से पोस्ट कार्ड में से इतना 5 फुट का लड़का कैसे जा सकता है। पण आलोक किंचित ही डगमगला नहीं, किंचित ही जरा ही, यानी थोड़ा भी ना डगमगने ना घाबरने, यानी जरा भी नहीं डगमगाया, ना ही घबराया। त्याने ती बारीक कात्री घेऊन ते पोस्ट कार्ड अशा खुबीने कातरले की त्याचे एक तंतूसारखे नाजूक पण आकाराने मोठ्या बांगडीत रूपांतर झाले। अब उसने जब उसे खूबी ने, कौशल्याने कातरले यानी कापले, अब उसने उसे ऐसे काटा कि उस पोस्ट कार्ड को, कि एकदम बारीक उसके पोस्ट कार्ड को काटा खूबी से। ऐसा लग रहा था कि वो तंतु सारख्या नाजुक, ऐसा लग रहा था कि वो एक बारीक रेशे के जैसे, तंतु यानी रेशा, रेशे के जैसा बारीक एक गोल दायरा ही बन गया, पण आकाराने मोठ्या बांगड्याच्या रूपांतर झाले, यानी आकार में बहुत ही बड़ा ऐसा लग रहा था कि एक रिंग बन गया है। आलोक त्या बांगडीतून सहजपणे जाऊ शकला, कधीही नव्हे ते त्या समितीच्या सभासदांनी स्वयंस्फूर्तपणे टाळ्या वाजवल्या। स्वयंस्फूर्तपणे यानी रजाकाराना तौर पर टाळ्या वाजवल्या, यानी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। जितने समिति के सदस्य थे वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। आलोक त्या दिव्यातून पार पडणारा पहिल्याच विद्यार्थी होता और उस सख्त आजमाइश से बाहर निकलने वाला आलोक पहला ही तालिब इल्म था, विद्यार्थी था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।